हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का एक प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ जो 2023-24 में आपको काफ़ी हेल्प देगा अगर आप 10th क्लास में संस्कृत के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर का डिज़ाइन कैसा रहेगा, और इस वीडियो में ऑफिशियल आंसर किए वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि आप जो खुद बच्चे ट्राई कर रहे हैं वो अपने आंसर मैच कर पाए। बाकी मैं समझाऊंगा भी, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये इससे आपको पता लग जाएगा कि पेपर कैसा है। देखो 10 नंबर की तो आपकी अनसीन पैसे जाएगी। एक पदेन का मतलब एक वर्ड में आंसर, पूर्ण वाक्य मतलब पूरी पूरी लाइन लिखनी है आपको। और यहाँ पर आपको अनुच्छेद मतलब कहानी का नाम बताना है कि आप कहानी का नाम क्या दोगे। जिसके ऊपर कहानी है उसके ऊपर बता दो। जैसे यहाँ पे गाय की सेवा की बात करें तो आप इसमें गो सेवाम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो भी बोला गया, क्रियापद बोला गया, विशेषण पद बोला गया, समानार्थ जो भी बोला गया उसके अनुसार आपको आंसर देना है। फिर खंड खा 15 मार्क्स का, जिसमें से 5 नंबर की आपकी जो है एप्लीकेशन आएगी। मैं आपको बता दूं कि मैंने एप्लीकेशन चित्र इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना रखी है। तो आप जैसे वीडियो ढूंढेंगे तो पत्र संस्कृत एएससी स्टार्टर लिखेंगे चैनल का नाम जब देख रहे हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट, या आप चैनल के अंदर जाओ, प्लेलिस्ट देख लो संस्कृत की, बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। बाकी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँ। और फिर देखो चित्र है, और उसमें चित्र की ट्रांसलेशन की बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। देखो जो ट्रांसलेशन है वो 5 मार्क्स की रहेगी। खंड जो गा है वो आपकी ग्रामर से रिलेटेड है, तो संधि और संधि विच्छेद आपके कोर्स में, समास और समास के विग्रह, ठीक है। और प्रत्यय आपको बताने, प्रकृति जो है इनकी, ठीक है। ये देख लो क्या क्या आपके कोर्स में है। फिर आपको संवाद को पूरा करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके एग्जाम में एक टाइम को लेकर भी क्वेश्चन आएगा। और 10th नंबर पर अव्यय पद भरने होंगे, ये आपको मंजूषा दे रखी है। फिर यहाँ पर अशुद्ध शब्द है, उन्हें शुद्ध करके लिखना है, मतलब अंडरलाइन किया हुआ है, आपको बताना है यहाँ पर क्या आना चाहिए। जैसे बालिका है, ये एक वचन है तो यहाँ पे ता लिखा तो गलत है, तो बालिका के लिए क्या लिखता है, सा पे आकर अंडा सा। तो इस तरीके से मैं अभी आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और खंड घा आपके पठित अबोधन में, तो आप देख सकते हैं पैसेज वगैरह ये आपकी किताब में से है। देखो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी बुक है संस्कृत की, एक तो गद्यांश आएगा, दूसरी कविता आएगी, और तीसरा एक नाटक आएगा। उसमें एक पदन, पूर्ण वाक्यन और जो क्वेश्चन होते हैं निर्देशानुसार वो पूछे जाएंगे। फिर 15वें नंबर पर प्रश्न निर्माण आएगा। और मैं बता दूं कि इसमें सेट नहीं आता। जैसे आप मैथ का, इंग्लिश का और जो पेपर देंगे उसमें सेट आता है ABC, तो संस्कृत का सबका पेपर सेम होता है, ठीक है। तो 15वें नंबर पर जो है ये आंसर का प्रश्न बनाना है। 16वें नंबर पर अन्वय करो या करो आप भावार्थ वाला, तो अन्वय ज़्यादा इजी रहता है। ऐसा इसलिए कि देखो मैं आपको बताता हूँ, ये अस्मिन है, ये रहा अस्मिन, ये रहा विद्वांस, तो यहाँ पर बचा क्या, लोके, ये लोके लिखा हुआ तो ये लोके आ गया। फिर एव है, तो एव तो यहाँ से कट ही गया था, ये रहा। अब देखो ये रहा प्रकीर्तिता, तो ये रहा, तो बचा क्या, ये चक्षुष्वंत, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये लिखा। जो वर्ड यहाँ जो बच रहा है वो नीचे लिखा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। फिर अनिशाम, ठीक है, लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है, तो बचा क्या यहाँ पे वदने,
तो वो दिन आ जाएगा। फिर ते तू मते, तो बच्चा क्या, चक्षुर नाम मणि, तो यहाँ पे लिखा हुआ आंसर आ गया। तो अन्वय इतने आसान होते हैं डियर। अब भावार्थ में बच्चे गलत कर देते, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। हाँ, जिन्होंने अच्छे से चैप्टर पढ़ रखा है वो इसको बता देते हैं। फिर उल्टी सीधी कहानी आएगी, सीधी करनी होगी। फिर 18वें नंबर पर आपको जो है वो कुछ भी पूछ सकता है, मतलब आपसे वर्ड भी नहीं पूछ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि तोयरल पैरपी करुणया भीम भानो, ये कह रहे हैं यार सूर्य का सेम मीनिंग है। देखो सूर्य जो है वो भानु को बोलते हैं, तो इसका घ आंसर आएगा क्योंकि अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। अब आप आंसर देखो, फिर हम ऊपर पैसे समझते हैं अच्छे से। ठीक है, ये आंसर की है। देखो एक पदिन जब बोला था तो एक वर्ड में आंसर है, पूर्ण वाक्य पूरे 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 हैं, और बाकी ये कहानी का नाम रखा गया है और ये निर्देशन अनुसार है। मैं आपको बता रहा हूँ, पत्र जो है देखो यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख दे, लाइन से भरी है। तो पत्र वाली वीडियो वगैरह जो भी है संस्कृत की, आप चैनल में जाके या पत्र संस्कृत पत्र ए से स्टार्टर लिखेंगे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख लो, चित्र के बारे में बोला कि भाई जो भी उचित हो, जो शुद्ध लिखे हो उसके अनुसार आप नंबर बच्चे को देंगे। अनुवाद का आंसर देख लो, जिन्होंने अपने आप किया मैच कर लो, और संधि और संधि विच्छेद यहाँ पे करना है, बाकी आप सारी ग्रामर यहाँ देख लो। देखो प्रश्न निर्माण के आंसर लिखे हैं, कई बार एक ही की जगह दो आ सकते, तो उसको भी उन्होंने मेंशन किया है। देखो अन्वय मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, आप देख लो वही आंसर है। और ये उल्टी सीधी कहानी है, इसको सीधा करके लिखना है, ठीक है। और जो मैंने बताया था ना पहले कुछ में, सूर्य का क्या मतलब है, भानो, तो आगे ना भानो, तो इस तरीके से है, ठीक है। अब फटाफट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मैं फटाफट इसको बता देता हूँ। ये कह रहा है सूर्यवंश में सबसे पहले मनु नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके कुल में दिलीप नाम का एक राजा बहुत सुप्रसिद्ध था, बहुत उसका नाम हुआ, ठीक है। और राजा दिलीप जो था वो हमेशा जो है विषणाम ज्ञाता आसित, मतलब सभी विषयों का नॉलेज थी, मतलब सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। वो बहुत पराक्रमी थे, परिश्रमी थे, क्षमाशील थे, आसित मतलब तो थे। और दिलीप जो है वो न्यायपूर्वक पितृवत, मतलब पिता की तरह जो है ना पूरी प्रजा को मानता था, ठीक है। और प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा कोशिश करता रहता था। और वह जो है ना पूरी प्रजा जो है, सही प्रजा पिता, वो पूरी प्रजा का मतलब पिता था। और लेकिन उसके पास जो है ना अपनी संतान नहीं थी, तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बोला कि आप ऐसा करो, कामधेनु की जो नंदिन्या है ना उनकी आप सेवा करो। तो उन्होंने 21 दिन तक उनकी सेवा करने की ठान ली। और 22वें दिन क्या वो एक शेर आया, तो जो नंदिनी को ना पर आक्रमण करना चाहता था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे शरीर, मतलब मेरे शरीर की का इस्तेमाल कर लो शेर को, मतलब नंदिनी को मतलब कुछ कहो। तो वो प्रसन्न हो गई क्योंकि वो उसकी परीक्षा ले रही थी। तो देखो अगर जब एक पदिन बोला है ना, तो आपको एक वर्ड लिखना है। जैसे यहाँ बोला है का प्रजा रक्षणे सर्वदा उद्यत भवती स्म, कौन प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा मतलब तत्पर रहता था, तैयार रहता था। तो यहाँ पे राजा है, और राजा कौन है, दिलीप, जिन्होंने जैसे ये देखो ये पूरी लाइन ढूंढो कार्य की है, ये लिखा। अब कागज सा लिखा, अब हमें थोड़ी पता सा मतलब कौन है, तो सा कौन है, दिलीप है। तो यहाँ इसका आंसर दिलीप होगा। अभी आंसर की मैं आपको दिखाया भी, मैंने आपको दिखाया भी था आंसर की। ये देखो एक पदेन है, तो एक वर्डी में आंसर लिखा है। और ऐसे ही यहाँ पे लिखा है सूर्यवंश सर्वप्रथमम का निपवत, तो सूर्यवंश में सबसे पहले कौन सा राजा हुआ, तो ये लिखा मनुर नाम। तो
केवल एक आंसर लिखना है आपको। और यहाँ पर बोला 2 करने तो 2 कर दिए। फिर पूर्ण वाक्य में मतलब पूरा वाक्य आपको बताना, पूरी लाइन लिखनी है आपको। ठीक है, तो पूरी लाइन आप बताओगे। मैं एक बता देता हूँ। दिलीप कथम गो सेवाम अक्रोत। तो ये अक्रोत ढूंढो कहाँ है, तो मतलब कितने समय तक उसने जो है गाय की सेवा करनी थी। तो ये देखो, ये रहा अक्रोत। ठीक है, ये रहा दिलीप। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार देंगे। जब यहाँ से ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन उतार देंगे। फिर ये कह रहा है कि इस अनुच्छेद का शीर्षक बताओ, इस कहानी का नाम क्या दोगे आप। तो मैंने आपको बताया था ना, गाय की सेवा की बात हो रही तो गौ सेवा आप लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन छोड़ के मत आना कहानी का नाम कुछ भी। जैसे अब जैसे यहाँ पे आंसर किया तो इन्होंने बोला दिलीप गौ सेवा, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको लिखना है। फिर यहाँ पे बोला यथा निर्देश अनुसार आपको उत्तर देने हैं, मतलब जो बोला गया उसके अनुसार आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ बोला है गुरु वशिष्ठ इति कर्तृपद से क्रियापदम किम। तो आपको बताना कि यहाँ पे क्रियापद कौन सा है। तो क्रिया मतलब होता है काम। तो ये हमें गुरु वशिष्ठ ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या कहाँ लिखा है गुरु वशिष्ठ, ये लिखा। तो गुरु वशिष्ठ ये लिखा, तो अब हमें इसमें क्रिया ढूंढनी है। तो क्रिया जो है ना, बिल्कुल लास्ट वाला वर्ड होता है। जैसे इस लाइन में गुरु वशिष्ठ दिया है, तो पूरा लास्ट में वर्ड कौन सा, आदिशत। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि प्रसन्न नंदिनी अन्यो पदयो विशेषण पदम किम। इसमें विशेषण पद कौन सा, आपको पता है। नंदिनी की विशेषता है प्रसन्न, वो खुश है, तो प्रसन्न आ जाएगा। देखो एक बात और शॉर्टकट बता दूं, जो विशेषण, अगर विशेषण जो होता है ना, अगर 2 शब्द दे रखे तो पहले वाला होता है, और विशेषण अगर 2 शब्द दे रखे तो बाद वाला होता है। फिर ये कह रहा है कि अनुच्छेद संतानम इति पदस्य समानार्थक पदम अनुच्छेद किम अस्ति। तो इसमें अनुच्छेद में जो संतान है उसका सेम मतलब कौन सा है। तो संतान बोलते संतति को, ये आ गया आंसर। फिर ये कह रहे भक्षण का विलोम शब्द क्या है। भक्षण मतलब खा जाना, और रक्षण मतलब बचा जाना। तो इसका आंसर गा आ जाएगा। अब रचनात्मक कार्य है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ना जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको आप देख लेना, बाकी मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पर तो देखो हमेशा छात्रावास आएगा, क्योंकि आप इस समय हॉस्टल में हो। कैसे पता चला, यहाँ लिखा हुआ है कि तुम सोमरत्नो माता, और देखो कुछ हिंट हमें क्वेश्चन से मिल जाते हैं। मातु स्वास्थ्यम ज्ञातुम भगिनी लता प्रति लिखिते पत्रे। आप अपनी बहन को पता लिख लो माता का स्वास्थ्य जानने के लिए। तो ये मान के चलोगे कि आप जो हो ना वहाँ पर हो, कहाँ पर हो, हॉस्टल में। तो अब मुझे कैसे पता चला हॉस्टल में, तो यहाँ पर हमें मंजूषा देखनी पड़ती है, लेकिन छात्रावास आता है। तो यहाँ पे छात्रावास आता देगा। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर पर मैं किसको समादरणीय कर रहा हूँ, यहाँ पर बहन को लिख रहा हूँ ना, तो भगिनी आ जाएगा। तो नमो नमः कर रहा हूँ, नमस्ते कर रहा हूँ। फिर पत्रेण ज्ञातम यद पूज्य माता। तो पत्र से ज्ञात हुआ कि जो पूज्य माता जी डैश अस्ति, तो वो क्या है, किससे पीड़ित है। तो क्योंकि तभी तो ये देखो ना, आप उनकी तबीयत पूछ रहे हो, तो वो बीमार होंगी, इसका मतलब। तो यहाँ पर देखो बीमार कौन सा दे रखा है, ये ज्वर पीड़िता, तो ज्वर पीड़िता आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये थर्ड नंबर पर ज्वर पीड़िता आ जाएगा। अतः अहम अतीव डैश अस्मि। इसलिए अब तुम जब माता जी अगर ज्वर से पीड़ित है, तो आप क्या होगे, चिंतित होगे। मैं चिंतित हूँ। परम डैश ग्रहम। तो यहाँ पर क्या आएगा, परम, लेकिन जो है अब आप अपना कारण बता रहे हो कि मैं घर में नहीं आ सकता, तो ये आएगा परीक्षा कारणात, परीक्षा की वजह से मैं नहीं आ सकता। ठीक है, फिर छठे नंबर पर फिर ये कह रहे यथा समय, यहाँ पर क्या आएगा, यथा समय
तस्य, जब मतलब समय जब होगा ना तो उसके अनुसार, मतलब पेपर है तो इसलिए अभी नहीं आ सकते। तो यथा समय तस्य डैश जैसे तो भगवत कृपया शीघ्रम। अब यहाँ पर 7वें नंबर पर ना जो बात की जा रही है वो औषधम यशतु, मतलब, और यहाँ पे जितना समय पर जो है दवाई लेने की बात की जा रही है, मतलब अपनी बहन को बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे समय ना वो उसके लिए नहीं है, मतलब ये जो बच्चा है जिसको बहन ने बताया होगा कि भाई मेरी मतलब हमारी मम्मी जी की तबीयत खराब है, तो यहाँ पर जो है भाई बता रहा है कि भाई बहन, मम्मी को जो दवाई है वो समय पर दे दियो। ठीक है, तो यहाँ यथा समय आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, औषधम आ जाएगा, दवाई के बारे में आ जाएगी, औषधम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बोल रहा कि भगवान की कृपा से जल्दी से शीघ्रम क्या हो जाएंगी, मतलब क्या हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्वस्थता आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद पत्र से उत्तरम मुझे, और भाई बोल रहे कि पत्र का उत्तर चाहिए पहले, तो यहाँ पे क्या आएगा, शीघ्रम। और 10वें नंबर पर आपको पता ही है कि भाई का नाम आ जाएगा, भाई का नाम क्या, सोमनाथ। देखो कुछ जो वर्ड होते हैं ना हमें क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं। लेकिन ना तुम्हारा नाम सोमरत्न है तो हमें पता लगे कि जब तुम्हारा नाम सोमरत्न है तो ये लास्ट में आएगा ही आएगा, तो ये वाला पहले भर दो। देखो जितने पहले भर देते ना वो आप काट दो, तो उससे फिर आसान रहता है। जैसे हमें ये सोमरत्न पता था और ऊपर छात्र औसत आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कटिंग कर करके आप करोगे। देखो हो सकता है इस पत्र में आपको थोड़ी और दिक्कत आ रही हो, अब आप आंसर देख लो और जो पत्र वाली वीडियो ना उसे देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब बात क्या है कि इसमें ना आंसर दे रखे तो इसलिए मैंने उसमें सारे कट्टे भर के नहीं दिखाए और यहीं पर आपको मैंने दिखा दिए। ठीक है, अब आगे सुनो। अब चित्र की लाइन आप याद करना और फिर यहाँ पर ट्रांसलेशन है, इसके लिए आपको जो धातु रूप शब्द रूप अच्छे से पता होने चाहिए। फिर भी आप इसका आंसर देख लो, ये देखिए आंसर। ठीक है, चित्र अपने जो भी आपको लगता है वो लाइन से आप याद करना। बाकी मैंने वीडियोस जो प्लेलिस्ट में डाल रखी है वो आप देख लेना संस्कृत की। अब देखो यहाँ पर बोला गया कि आपको संधि या संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखो ताव द्विभज्य, तो ये जब द्वि है ना तो इसको अलग करते हैं तो तावत हो जाता है। ठीक है, आप आंसर मैच कर लेना, मैं आंसर बोल देता हूँ खाली, तावत जमा विभज्य हो जाएगा। ऐसे ध्वनि जब अस्थि लिखा है तो इसका हो जाएगा ध्वनि, जो आ और विसर्ग लग जाता है ना ये, तो र पैदा हो जाएगा, तो ध्वनि रस्ती हो जाएगा इस तरीके से। फिर ये नेक्स्ट है मन जमा तू, तो विसर्ग है और ऊ की मात्रा है तो मन जमा आधा सा आ जाएगा। अब इसके लिए आपको ना सारी दीर्घ संधि जितनी भी सब संधि दे रखी है विसर्ग संधि सब आपको याद करनी पड़ेगी, एक बार देखनी पड़ेंगी, उनके एग्जाम्पल 5 करने पड़ेंगे। फिर श्याम जब ता के नीचे हलंत आता है, जैसे ता चा, शुरू के जो अक्षर होते हैं ना, जैसे का वर्ग चा वर्ग ता वर्ग टा वर्ग, तो इनमें हलंत होता है लास्ट में। तो ये क्या होते हैं, ये या तो ना में णा में इस तरीके से बदल जाते हैं। तो इसका आंसर पता क्या होगा, सियान में, सियान में ऐसे हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक परेबे, तो इसको आपको अलग करना है, नहीं 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 सॉरी सॉरी, अलग नहीं, हाँ अलग ही करना है। ठीक है, अलग ही करना है क्योंकि ये स परेब है तो स अलग हो जाएगा प्लस परेभय हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर समास विग्रह है। ठीक है, तो समास विग्रह का मैं आंसर, जैसे वायुमंडलम का क्या होगा, तो जैसे हवा का मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तत्पुरुष समास लग रहा है तो यहाँ वायुमंडलम हो जाएगा। फिर कृपया आदरम, ये यश से सा आ गया, तो जब यश से सा आ जाएगा तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अभी देखो यहाँ अर्थ तो बताया नहीं है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो इसका आंसर करो कृपा र दृढ़ दया, तो इसका आंसर ये देखो, ये ना ये हो जाएगा, इसका आंसर खा। ठीक है, कौन सा है, खा।
फिर ये पिक काक, ये दोनों अलग अलग है तो द्वंद्व समास है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा पिक च काक च तयो, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर बोला अनतिक्रम है, तो ये अन्वय भाव समास है। तो आपको ये अनतिक्रम्य का याद होना चाहिए। जब अनतिक्रम्य होता है ना तो उसमें क्या लगाया जाता है, उसमें यथा लगाया जाता है, तो यथा समय आ जाएगा। ऐसे ही एक एक का जैसे प्रत्येक हो जाता है, तो आपको वो सारे याद करने पड़ेंगे। मैं देखूंगा अगर समय मिला तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप बहुत सी मीडिया वहाँ से और भी प्रैक्टिस कर लेना। फिर ये यहाँ पर बोला देवस्य गति, तो जैसे ये तत्पुरुष समास है यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा देव गति। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो एक घा आ जाएगा। समास नहीं पूछेगा कौन सा, बस आपको तोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर डियर प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं। तो प्रत्यय, तो ये जो ता है इसका क्या होता है, क्योंकि जो ता होता है इसका तल होता है, तल, तो ये इसका आ जाएगा घा। फिर यहाँ पे एड़ी पे तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, समझो, तो ये आ जाएगा पाषाणी। फिर ये महत्व में, तो जो त्वम होता है इसको अलग करते तो सिर्फ त्व रह जाता है, तो इसका आंसर खा होगा। और मुतूप में मान लगता है या वाल लगता है। तो अब ये देखना पड़ेगा अगर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये शुरू का शब्द देखना पड़ता है। तो पुल्लिंग है तो यहाँ पे धैर्यवान हो जाएगा, और अगर स्त्रीलिंग हो तो धैर्यवती होता। वेद में ठक ठक जो होता है ना, इक लगा लेता है, इक क्या लगा रहता है, इक, तो ये हो जाएगा वैदिक। क्या हो जाएगा, वैदिक। इसका आंसर आएगा ये वैदिक कम, यहाँ पर ये इसका आंसर ये आएगा घ। अब यहाँ दो जनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, तो कविता करी हे वंजे डैश किम क्रियते, तो यह आएगा। वंजा करेगी हे कविते, अब जो मी लिखा ना मी, तो इसके अनुसार ही यहाँ पे शब्द को लगाया जाता है। तो यहाँ पे अहम आ जाएगा, मी है तो ये जो है ना प्रथम उत्तम मध्य पुरुष होता है ना, उसके हिसाब से आपको लगाना है। ठीक है, जब अहम आता तो मी लगता है, ये याद रखना। तो इस तरीके से थर्ड है, फोर्थ है। अब ये तो आप जैसे प्रैक्टिस बुक से करोगे तो आपको और अच्छी हेल्प मिल पाएगी संवाद की। ठीक है, और इसके लिए आपको वर्ड मीनिंग आने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ तक के सारे आंसर दिखा देता हूँ। अभी आप अपने आप इसे देखना, आगे नीचे का थोड़ा सा बताता हूँ पहले, है ना। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं, और आप अपने आंसर मैच भी कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर ये बोला गया समय, तो समय आप बहुत इजी है। जब 15 आए तो सपाद लिखना है, 30 आए तो सार्ध लिखना है, और अगर 45 आए तो पादोन लिखना है। ये आपको ये याद रखना है। अब आप इसका आंसर देख लो, सपाद, पंचों के सार्ध, पादोन, और बाकी ये सब शब्द संस्कृत में लिखने हैं। देखो पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर अव्यय पद भरने। अव्यय पद वो होते हैं जो किसी भी पुल्लिंग लिंग किसी के साथ भी लगते हैं ना वचन के साथ, तो वो बदलते नहीं है। जैसे ये सहसा, हाय, कदा और चा। सहसा मतलब अचानक, है मतलब बीता हुआ कल, कदा मतलब कब, चा मतलब और। तो रामा, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अभी बहुत सारे जने तो और लग जाएगा, तो यहाँ पर चा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चा। फिर ये प्रधानाचार्य कक्षाम प्रविशति, मतलब अचानक आए, तो सहसा, अचानक प्रधानाचार्य कक्षा में आ गए। तो मम पिता हैदराबाद आगच्छत, मेरे जो पिता वो हैदराबाद में जो आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर यह पास्ट टेंस है तो हाय लग जाएगा। फिर सूर्योदय डैश भवती, तो यहाँ क्वेश्चन मांगा तो कद आ जाएगा कि सूर्योदय कब होता है। फिर यहाँ पर देखो ये ना अशुद्ध शब्द है, तो जैसे यहाँ पर ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन लगता है, तो यहाँ पर लिखता आ जाएगा। आपको शब्द रूप और धातु रूप ये अच्छे से पता होने चाहिए, तो आप आराम से कर लोगे। फिर मम मन शांत अस्ति, मेरा मन जो है वो शांत है, तो यहाँ पे शांतम आएगा। फिर ये ता, अब बालिका क्या है वो एक है, तो यहाँ पे सा लगेगा। और यहाँ देखो, ठीक है, आज सोमवार है
तो कल मंगलवार होगा ना, भविष्य है, तो यहाँ पर भक्ति के क्या आएगा, भविष्यति आ जाएगा। फिर देखो आपके बुक की पैसेज है, ठीक है, आपके बुक की पैसेज है और आपको बुक में से जो है ना फिर उसको करना है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर बोला है न्यायाधीश तो कदा अपुस्थातुम अधिष्ठवान। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा ना, जो जज के पास में जाता है, एक व्यक्ति गांव में रुकता है और फिर वो गांव में जो चौकीदार होता है वही चोरी कर लेता है और जो व्यक्ति गांव में रुकता है उसी पर चौकीदार नाम लगा देता है। तो न्यायाधीश कहता है कि मैं अगले दिन फैसला सुनाऊंगा, ठीक है। तो एक पद बोला, तो एक पद में लिखना है। तो इसमें बोला ना कब कब वो बोलता है, तो कदा मतलब कब। तो आप ये लाइन पूरी ढूंढो कहाँ लिखी है, आप ढूंढो ये पूरी लाइन कहाँ लिखी है। तो आप देखोगे ये पूरी लाइन ये लिखी है। तो आप ये जो है कटरे काट दो और ये लिखा अग्रिम दिन है, तो इसका आंसर अग्रिम दिन आ जाएगा। मतलब डियर एक पद मतलब एक वर्ड में आंसर, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है, क्वेश्चन में से पैसे में से देख के लिखनी है। ये आपकी बुक की पढ़ी हुई है, थोड़ा आप अपने आपको टाइम दो, ठीक है। ये मत करो कि सिर्फ कहानी सुन ली काम खत्म। संस्कृत और हिंदी पूरे चैप्टर की पढ़ो, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। टाइम दो ना, जब आपके एग्जाम है तो अपने आपको टाइम दो। आज तुम टाइम दोगे कल तुम्हें टाइम मिलेगा। फिर निर्देशानुसार का मतलब होता है जो बोला गया उसके अनुसार आंसर दो। तो आदिष्टवान यदि क्रियापद से कर्तृपद किम, तो यहाँ पे कर्तृपद कौन है। तो डी जो कर्तृपद होता है ना, मतलब कर्ता कारक, तो ये वर्ड आपको ऊपर ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ के पता लगाना पड़ेगा कि ये किसके लिए यूज हुआ है। तो जैसे ढूंढते हैं अधिष्ठवान, तो आप देखो ये लिखा और ये इसका शुरू का वर्ड ये लिखा, तो आप ये लिख दो। वैसे इसका आंसर तो असो ही बहुत है यहाँ तक, लेकिन अगर आपने लिख दिया तो जब असो है तो भी आपको नंबर दे दिया जाएगा। देखो जब विशेष से पूछ रहे हैं ना, तो विशेष से जो होता है वो बाद वाला होता है, ठीक है। और निर्दोष का विलोम शब्द क्या होगा, दोष भाजनम, ठीक है, विलोम शब्द। ऐसी है बुक की पैसेज है, मैंने एक समझा दी है, बाकी अब अपने वैसे देखो। एक पद देना तो एक वर्ड में आंसर, पूर्ण वाक्य है तो पूरी लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। और जैसे यहाँ पर इसने बोला, मैं एक बार इसके आंसर दिखा दूँ। ये मैंने अभी आपको समझाया था ना थोड़ा सा, ठीक है। ये अब ये समझा रहा हूँ, ठीक है, ब्रीफली बता रहा हूँ डियर। तो अब यहाँ पर इसने बोला कि निर्देशानुसार आंसर दो। ये कह रहे इस पूरे वाक्य में, पूरा वाक्य लिख दिया, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा पैसे में से। ये कह रहे क्रियापदम किम अस्ति, यहाँ पे क्रियापद कौन सा है। तो पूरे वाक्य में जो क्रियापद है वो हमें यहाँ पे छांटना है। देखो जो क्रियापद है ना वो लास्ट में होता है, तो यहाँ पे वेती है, ठीक है। जो क्रिया है, क्रिया मतलब काम, पर यह लास्ट में नहीं था, यहाँ पे ये बता रखा है। और फिर यहाँ पे बोला काक का समानार्थक शब्द क्या होता है, मतलब काक को क्या बोला जाता है, ठीक है, तो वायसा बोला जाता है। फिर ये कह रहे गज का पर्याय शब्द कौन है, गज का सेम मीनिंग क्या है, तो उसको करी बोलते हैं, मतलब हाथी को। फिर देखो फिर से पैसेज है, अब ये जो पैसेज है राम और लव के बीच में संवाद है, ठीक है। तो फिर एक पदन पूर्ण वाक्य वही हो जाएगा। और निर्देशानुसार में जैसे यहाँ बोला है कि यहाँ कर्तृपद कौन सा है, का एक बढ़ती, तो यहाँ का आ जाएगा, ठीक है। कर्तृपद शुरू का होता है और विशेषण शब्द शुरू का होता है। अब तक याद होगा, विलोम शब्द बताओ, शांता का क्या होगा, कुपिता, ठीक है। यहाँ तक आंसर तैयार थे। अब ये ना आंसर के प्रश्न, यहाँ पर बच्चे को बहुत गलती लगती है
देखो ये बुक में से ही आएगी। अब जैसे देखो संस्कृत का मीनिंग पता है वो तो इसको क्वेश्चन बना लेगा, अब जिसको नहीं पता उसे दिक्कत आएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा है कि शक्ति याना, मतलब जो गाड़ी चलती है ना सड़कों पर, तो कज्जल मलिनम धूमम मुंचते, तो जो गाड़ियाँ हैं वो काला काला जो पानी जैसे मिला हुआ जो पदार्थ होता है उसको बाहर निकालती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पे आएगा किसको निकालते हैं, तो किसको क्या बोलते हैं, कृदृशम। तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे यहाँ लिखा है व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त श्रृगाल अवदत, तो जो व्याघ्र ना वो उसको देखकर जो श्रृंगाल है वो बोलता है। तो यहाँ पे होगा किसको देखकर जो श्रृंगाल है वो बोलता है, तो यहाँ पे का आ जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहे ये देखो अगर भयो आ जाता ना तो ऐसे का आंसर होता है क्या भयो। जैसे यहाँ बोला है कि अयम अन्य भयो दुर्लभ, ये तो मतलब दुर्लभ है, अलग चीज़ है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या भयो। फिर मृगा मृगे संगम अनु व्रजंती, तो यहाँ पर मृगे की जगह जो है यहाँ पे आ लगेगा, मृगा है तो क्या है। और इस वाले का आंसर जैसे यहाँ सही लगा है तो आप इसको कस्से कर दो। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा या आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ना। फिर अनवे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसे काटो अस्मीन, विद्वांस काटो, एव काटो। अब ये बचा क्या, लोके, तो लोके आगे चेक कर लो जो बचा है वो इसमें है। फिर आप ये काटो, और बचा क्या यहाँ पर चक्षु, तो यह है। फिर अनिशा ये कट गया, वदने तो वदने यहाँ आ गया, फिर लास्ट में ये बचा ये आ गया। तो इस तरीके से करना है। अब भाव वाला इसको छोड़ दो, एक आपको पता नहीं तो काटने वाला आसान है तो वही कर लेना। अब ये उल्टी सीधी कहानी इसको सीधी करके आपको लिखनी है, इसमें आपको सीधी करके कहानी बतानी है। तो मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। सबसे पहले जो बुद्धिमती थी वो अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी, ठीक है, तो ये एक हो गया। फिर जो मार्ग में उनको एक व्याघ्र दिखा, कौन दिखा था, व्याघ्र दिखा था ये। फिर जो व्याघ्र था, ठीक है, उसको देखकर जो लेडीज थी ना उसने अपने दोनों पुत्रों को बोला कि भाई मन लड़ने लग जाओ, तो वो लड़ने लगे कि उसकी माँ ने बोला अभी धैर्य रखो, अभी एक है इसी को बांट के खा लो, ठीक है। उसके बाद फिर व्याघ्र जो है वो फटाफट वहाँ से भाग गया, ठीक है, शेर भाग गया। उसके बाद जो है जो जम्बुक था ना, मतलब वही जो गीदड़, तो उसने उसको देख लिया, ठीक है, तो उसने कहा चलो मेरे साथ चलो, ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो ये देखो, तो वो व्याघ्र दोबारा जाने लगा। तो फिर उस औरत ने क्या करा, उसने श्रृंगार से बोलने लग गई। अब श्रृंगार से क्या बोला, मतलब चम्मुक से गीदड़ से क्या बोला, तो उसने बोला कि अ, तुमने तो कहा था कि तुम 3 लेकर आओगे व्याघ्र, तुम एक ही लेकर आए हो, ठीक है। तो इस तरीके से वो व्याघ्र और समझ गया, व्याघ्र ने उसकी गर्दन पे बैठ गया और वहाँ से फिर से भाग गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने लाइन से सारे आंसर बता दिए। आप एक बार आंसर देख लो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए, देखिए आप सब ना वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब लाइक जरूर किया करो वीडियो को, ठीक है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अब लास्ट इसका है, यहाँ पर बोला है कि जो भानु है इसका क्या मतलब है, सूर्य, या सूर्य का क्या मतलब है भानु। फिर यहाँ पर बोला गया है कि परित्यज्य का क्या अर्थ है, तो परित्यज्य का यहाँ पे अर्थ है पुरुषाम से, ठीक है। और
यहाँ पर बोला गया है जो गर्दभ है, ठीक है, वो किसके लिए यूज हुआ है। तो जैसे गधा, गधा को क्या बोलते हैं, खर बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया अश्व छेदम धावने वीरा भारत से वहने खर। तो यहाँ पे गर्दभ का क्या मतलब, खर मतलब गधे के लिए यूज किया गया है। फिर यहाँ पर जो है लास्ट में बोला गया कि संतते का क्या मतलब होता है। तो संतते का मतलब होता है अपत्यानि। तो देखो ये जो 3 नंबर का ये ना, ये मैचिंग भी आ सकते हैं, कुछ और भी आ सकता है। बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पर जो पूरी लाइन है इसमें एक वर्ड देगा, उसका मतलब पूछेगा। तो आपने चैप्टर के अंदर जो वो जरा डीपली पढ़ रहे हैं ना, तो चैप्टर के अंदर जितने वर्ड मीनिंग है सारे देख लो, तभी आप ये 3 नंबर भी अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ब्रीफली बता दिया आपको। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज ज्ञान दे सकूं, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।